हेलो दोस्तों, मैं परबत सिंह राणावत एक बार फिर ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल मैंने जनजातियों का पार्ट फर्स्ट लिया था जिसमें ज़्यादातर भीलों और मीणों से संबंधित जनजाति से संबंधित प्रश्न थे। आज दूसरा पार्ट है जिसमें सहरिया है, कंजर है, सांची है, कथोड़ी है, डामोर है और गरासिए है। इन सब से संबंधित ज़्यादा प्रश्न, कुछ प्रश्न आपके मिक्स भी मिलेंगे जिसमें भील और मीणा वापस प्रश्न होगा। ये पार्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। अभी जो आपके रिट मेंस आ रहा है, 1-2 दिन में होने वाली है, फिर RS आ रही है, SI आ रही है, बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज़ है। आप देखना, मेरे टेस्ट सीरीज से मिलान देखना, एक एक प्रश्न मिलेगा आपको उसमें। तो पहला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, भीलों का कुंभ का मेला किस दिन भरता है? जो भीलों का कुंभ का मेला है दोस्तों, वो मैंने प्रश्न तो वैसे ले रखा है, वेणेश्वर डूंगरपुर में भरता है, लेकिन भरता ये माघ पूर्णिमा का दोस्तों। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको हर हालत में याद रखें। राजस्थान की दूसरी बड़ी जनजाति कौन सी है? तो राजस्थान की दूसरी बड़ी जनजाति है, पहली मीणा है, दूसरी भील है, तीसरी गरासिया है दोस्तों। ये याद रखना, क्रमशः 3 स्टार्ट के याद रखें। राजस्थान की तीसरी बड़ी जनजाति दोस्तों मैंने बोल ही दिया था, ये गरासिया हो जाएगा। ओके दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। राजस्थान में गरासिया सबसे अधिक किस जिले में रहते हैं? तो गरासिया सबसे अधिक सिरोही में रहते हैं दोस्तों। ये 8 से 9 मिनट का पेपर है और बिल्कुल ध्यान लगा के पढ़ना। एक भी प्रश्न केवल 8 मिनट, आप कोई ज़्यादा नहीं होता है 8 मिनट। 55वां प्रश्न, कर्नल टॉड के अनुसार गरासियों को मूल रूप से कहाँ का? चैन पारिक बड़ौदा गुजरात का इनका निवासी माना गया दोस्तों। ओके, 56वां प्रश्न दोस्तों, कर्नल टॉड के अनुसार गरासिया शब्द की उत्पत्ति किससे हुई? दोस्तों, गरासिया शब्द की उत्पत्ति गवास से हुई है और इनको जो जागीर दी जाती थी उनको ग्रास कहा जाता था, इसीलिए इनको गरासिया कहा जाता है। लेकिन यहाँ उत्तर गवास सही हो जाए। गरासिया कौन से राजपूत थे दोस्तों? गरासिया चौहान राजपूत थे, चैन पारिक बड़ौदा के चौहान, मूल रूप से चौहान थे, बाद में अधीनता स्वीकार करने से मना कर दी, अरावली में रहने चले गए। वहाँ पर इनको ग्रास जो जागीर दी गई वो ग्रास, और उस पर यापन करने वाले लोगों को गरासिया कहा गया। इसे सबसे ज़्यादा सिरोही में दोस्तों। 58, गरासियों का हरिद्वार किस स्थान पर? गरासियों का हरिद्वार कहाँ पर है और किस स्थान पर जहाँ पर वे अपने पूर्वजों की अस्थियाँ विसर्जित करते हैं? ये दोस्तों नक्की झील, माउंट आबू, सिरोही है, जहाँ पर मेले में अपने पूर्वजों की अस्थियाँ विसर्जन करते हैं दोस्तों। 59, ताड़ना विवाह किस प्रकार का है? ताड़ना दोस्तों मूल रूप से गरासियों में है और एक दूसरे को खींच के ले जाना है और इस विवाह को कहा जाता है दोस्तों। ओके, वालर, कूद, जवारा, मगरा किस जनजाति? देखो, वालू गोकू मौज में मरा, ये ट्रिक्स याद रखना, और ये सब दोस्तों है गरासिया जनजाति के नृत्य है। 61वां प्रश्न दोस्तों, मिलान करना है। इनके जो रस्म रिवाज है, कांदिया जिनको मृत्यु भोज के नाम से जाने जाते हैं, हुर्रे स्मारक को कहा जाता है, घेर को घर कहा जाता है, और इनके जो मुखिया इनको गरासियों के सहलोत कहा जाता है। ये मूल रूप से सारे गरासियों के संस्कार इस शब्द लिए हैं, उनके जो शब्दावलियाँ है। 62, गरासियों की फाग कहाँ की प्रसिद्ध है? सोजत पाली दोस्तों, इनकी फाग काफ़ी प्रसिद्ध है दोस्तों। अगला प्रश्न, गरासियों का मनखो का मेला कहाँ बढ़ता है? ये दोस्तों सियावा आबू रोड में बढ़ता है, काफ़ी गणगौर के अवसर पर बढ़ता है, ये भी ध्यान रखना आप, काफ़ी महत्वपूर्ण, जहाँ इनके सबसे ज़्यादा विवाह होते हैं। 64वां प्रश्न, गरासियों की सहकारी संस्था दोस्तों हेलरू, जैसे हलमा है, हेलुमा है, राज संघ है, ये सब मीणा संघ से, ठीक है ना, मिलान करना है। ये सारे के सारे इनके ही है, गरासियों के ही है। अनाज की कोटिया को सोहारी कहते हैं दोस्तों। गरासियों की सुगंध छुड़िया को डिस्को कहते हैं और मकर संक्रांति पर इसकी डूसकी की सहायता से ये सुगंध देखते हैं। पवित्र स्थान इनकी नक्की झील है, जहाँ अपने पूर्वजों की अस्थियां विसर्जन करते हैं। आदर्श पक्षी दोस्तों इनका मोर है। 66वां प्रश्न दोस्तों, सबसे ज़्यादा प्रेम विवाह किस जनजाति में? 99.99% दोस्तों ये गरासियों में होता है, सबसे ज़्यादा प्रेम विवाह, लव मैरिज, ठीक है दोस्तों। राजस्थान में कौन सी जनजाति आदिम जनजाति में सम्मिलित है? ये दोस्तों आदिम जनजाति में है, जो सहरिया जनजाति शाहबाद किशनगढ़ बारा में है और उनको आदिम जनजाति में सम्मिलित किया गया दोस्तों। 68वां प्रश्न, बारा के शाहजादा और किशनगढ़ में 90 में कौन सी जनजाति 99.2% रहती है? तो मैंने आपको पूर्व के प्रश्न में बोल दिया था, सहरिया जनजाति है दोस्तों, जो ये 99 इन दोनों तहसीलों में रहते हैं। सहरिया जनजाति का कुंभ किस स्थान पर बढ़ता है? सहरिया जनजाति का मेला जो कुंभ है दोस्तों सीताबाड़ी में ज्येष्ठ अमावस्या के दिन बढ़ता है। ये मेला भी ज्येष्ठ अमावस्या के, सहरियों का कुंभ का मेला किस दिन? मैंने अगले प्रश्न में बोल ही दिया था, ज्येष्ठ अमावस्या के दोस्तों। मेरी क्लास बहुत अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दोस्तों। मैं प्रॉमिस करता हूँ, वादा करता हूँ, गारंटी करता हूँ कि मेरे प्रश्नों में से आपके प्रश्न बाहर नहीं जाएंगे। 71, मिलान करना, महिलाओं का वस्त्र दोस्तों रेजा हो जाएगा, ये शहरियों के हैं। तंग धोती दोस्तों पंछा हो जाएगी, और सापा है इनके खपटा हो जाएगा,
और अंगर की है ये सलूंकी, और ये दोस्तों बता दो सहरिया जनजाति के वस्त्र है। ओके 72 दोस्तों। ये सारी संस्थाएं वेरी मोस्ट में डाल दें। राजस संघ यानी राजस्थान जनजाति संघ यानी एसटी के लिए 1976 दोस्तों। अनुजा संघ अनुसूचित जनजाति ये 1980, और माणिक्य लाल वर्मा आदिम जनजाति 1967 वेरी मोस्ट में डाल देना। एक न एक प्रश्न हर हालत में मिलता है, इसमें नहीं मिलता तो सहकारी संघ के अंदर भी ये सब सम्मिलित है, यहाँ से नहीं तो वहाँ से पूछा जा सकता है। 73वां प्रश्न दोस्तों, डामोर जनजाति सर्वाधिक किस जिले में रहती है? डामोर जनजाति सिमलवाड़ा डूंगरपुर दोस्तों, यहाँ पर डूंगरपुर सही हो जाएगा। 74 कौन सी जनजाति आभूषण व शिकार का सर्वाधिक शौकीन है? यही दोस्तों डामोर जनजाति जो सिमलवाड़ा, ये इनका व्यवसाय भी शिकार और इस पर है। कौन सी जनजाति अपराधी प्रवृत्ति व एकता के लिए प्रसिद्ध है? ये दोस्तों कंजर है, जो अपराध प्रवृत्ति और एकता के लिए काफ़ी, पुलिस आ जाए तो कोई किसी को नहीं, बच्चे तक किसी को कुछ नहीं बताते कौन कहाँ पर है। 76 दोस्तों, बीजा और माला, बीजा व माला किस जनजाति की उपजाति है? दोस्तों सांची है जो सबसे सर्वाधिक भरतपुर में है, और वहीं यही इनकी बीजा और माला इनकी उप जनजातियाँ हैं जहाँ से इनके वंश की अधिकतर जानकारियाँ मिलती है। 77 मृत्यु होने पर सामने वाले से पैसे वसूल करना, ये प्रथा जनजातियों ने कहाँ क्या कहलाती है? तो ये दोस्तों मौताना कहलाती है। ठीक है दोस्तों, इसमें देखिए एक शब्द है, मैं वापस आता हूँ 70। छड़ोतरा है जो व्यक्ति जिसको मारता है उसका बदला लेने के लिए जिसने मारा हमला करते हैं उसको छड़ोतरा कहते हैं। झगड़ा रास्ती और खेवड़ा ये दूसरे शब्द है। ठीक है दोस्तों, राजस्थान की कौन सी जनजाति खेर से कत्ता बनाती? दोस्तों कथोड़ी, जो सबसे ज़्यादा उदयपुर में अपने उदयपुर में ये सबसे ज़्यादा निवास करती है, कोटड़ा तहसील के अंदर। 79 कथोड़ी जनजाति राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ पर है? तो ये उदयपुर में है दोस्तों, और कोटड़ा तहसील में है। कथोड़ी जनजाति मूल रूप से कहाँ की थी? मूल रूप से ये बांसवाड़ा महाराष्ट्र की थी, और इनको संग्राम सिंह सेकंड राजस्थान लेके आए थे। यहाँ पर देखना ये प्रश्न वेरी मोस्ट है, दापा मिलान करना, ये इसमें सारे आदिवासियों के लिए है, जहाँ सारी जनजाति के लिए शब्दावली है। दापा दहेज को कहते हैं, हलमा जो है इनकी सहयोग परंपरा है, मौसर इनका मृत्यु भोज है, और वार इनका सामूहिक सुरक्षा है दोस्तों। ओके 82वां, ये भी ये सारे जितने मिलान वाले प्रश्न ये अब मोस्ट चलेंगे। लीला मोरिया ये दोस्तों विवाह के समय गाए जाने वाला गीत है। बड़ार इनका वैवाहिक भोज है। मारू ढोल विपत्ति के समय बजाया जाने वाला है, और हेलमो इनके विवाह रिश्तेदारों को आमंत्रित करना होता दोस्तों। 83वां, कौन सी जनजाति के घरों के दरवाजे और खिड़कियाँ नहीं होते? ये दोस्तों कंजर जाति के दरवाजे और खिड़कियाँ नहीं होते, पुलिस आती तो ये भाग जाते दोस्तों। 84 किस जनजाति की उत्पत्ति साहसमल नामक व्यक्ति से हुई? सांसी, और ये सर्वाधिक भरतपुर में दोस्तों। 85 कौन सी जनजाति हाकम राजा का प्याला पीने के बाद झूठ नहीं बोलती है? ये दोस्तों कंजर है, हाकम राजा का प्याला पीने के बाद झूठ नहीं बोलती है दोस्तों। ओके, सांची जनजाति राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ है? भरतपुर, आगे भी मैं आपको बताता आ रहा हूँ, ये सर्वाधिक भरतपुर में दोस्तों। अगला प्रश्न 87वां, और ये प्रश्न है कौन सी जनजाति लूट व डकैती करने से पूर्व देवी से आशीर्वाद के रूप में पाती मांगती है? कंजरों की है, और कहते हैं फिर अगले वाले को फ्री में भी दे दे, मुझे लूट लो मारो मत, लेकिन ये उसको कहते हैं कि तेरे ऐसा ही लिखा हुआ है इसलिए तुझे मरना होगा, और फिर ये लूट और डकैती करते हैं, और उससे पहले देवी का आशीर्वाद लेते हैं जिसमें आके के रूप में गेहूँ उठाते ही ये उसको पाती कहा जाता दोस्तों। 88 ये प्रश्न है किस जनजाति के विवाद हरिजन के मुखिया के माध्यम से? ये सांची जनजाति है, इनका मुखिया भी हरिजन होता है, हरिजन जनजाति का झूठा भी खाते हैं, और इनके विवाद भी यही जनजाति निपटाती है। 89 दोस्तों, किस जनजाति की महिला पुरुषों के समान शराब पीती है? ये दोस्तों कथोड़ी हो जाएगी, इनके काफ़ी शराब पीती है। मेवाड़ का कौन सा राजा महाराष्ट्र से कथोड़ी जनजाति को उदयपुर लेकर आया था? मैंने पूर्व में भी बता दिया था, संग्राम सिंह सेकंड दोस्तों। 91 निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य कंजर जाति से संबंधित नहीं है? जंगल में विचरण करने वाली जाति को कंजर या कानन कहते हैं। घुमंतु और खानोबदोस जाति है। मरने वाले व्यक्ति के मुंह में शराब डालते। हरिजन जाति का जूठन नहीं दोस्तों, हरिजन जाति का जूठन है सांची जनजाति करते, ये गलत है, 3 इनसे ही संबंधित है। 92 दोस्तों, किस जनजाति में शादी से पूर्व लड़की को पवित्रता के ककूड़ी रस्म मतलब की परीक्षा देनी है? ये सांची हो जाएगा दोस्तों, ये इनके काफ़ी महत्वपूर्ण परीक्षा में पूछा भी गया। 93 होली मावलिया और लावणी, देखना लावणी महाराष्ट्र का और महाराष्ट्र से कौन सी जनजाति है? ये कथोड़ी, इसको राइट कर दीजिए आप। 93 मेरी क्लास बहुत अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब निश्चित रूप से करें। देखना दोस्तों जनजाति में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मिलाने वाले प्रश्न है, ठीक है ना। फड़का ये दोस्तों पुरुष महिलाओं का वस्त्र है, ओके। लंगोटी पुरुषों का दोस्तों, ओके। छेड़ा फाड़ना यानी तलाक देना,
नात्रा पुनः विवाह वेरी मोस्ट में डाल देना दोस्तों, वेरी मोस्ट, जहाँ मोस्ट बोलो वेरी मोस्ट। ये आखिरी प्रश्न है दोस्तों, और मेरी क्लास को इसके बाद एक प्रश्न और है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब निश्चित रूप से करें दोस्तों। यहाँ पर मुखिया पूछ रहा है तो गरासियों का सहलोत, कथोड़ी का दोस्तों ये हो जाएगा आपके नायक हो जाएगा, सांची का हरिजन हो जाएगा, और शहरियों का कोतवाल हो जाएगा दोस्तों। ओके, आखिरी प्रश्न, इनमें भी ये भी मिलान वाला ही प्रश्न है, मुखिया से संबंधित है। मीणा का दोस्तों पटेल हो जाएगा, भीलों का गमेती हो जाएगा, या तदवी भी होता है, एक इनका तदवी भी होता है दोस्तों, डामोर का मुखी हो जाएगा, और कंजर का पटेल। तो भील और कंजर का पटेल है दोस्तों। ये मेरा आखिरी प्रश्न था। क्लास बहुत अच्छी लगे तो दोस्तों लास्ट में इतना कर लेना, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नमस्ते, धन्यवाद दोस्तों।